और वहां पर एक युवती नारी, उसके पास दो वृद्ध मूर्छित पड़े हुए थे। जैसे ही मैं उसके पास से निकला तो उसने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे संत भगवान, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। आपके दर्शन करने से मेरे मन को थोड़ी शांति मिल रही है, आप थोड़ी देर ठहर जाइए। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? उस नारी ने कहा, बोले मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी, वैसे देखा तो ये जाता है कि माता पिता बूढ़े होते हैं और बालक जवान होते हैं, लेकिन यहाँ वृंदावन में आके मैं तो जवान हो गई और मेरे बालक दोनों बूढ़े जर्जर और मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी ने उनको दोनों को जगाने का प्रयास किया, होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन वो होश में नहीं आए। नारद जी ने श्लोक सुनाए, श्रुतियां सुनाई, वो थोड़ी सी आंखें खोलते और फिर आंखें बंद करके मूर्छित हो जाते। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, बोले आप चिंता मत करो। अरे जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, वो भगवान आपकी रक्षा नहीं करेगा। और परमात्मा की भक्ति यदि किसी नीच, किसी गरीब के घर पर भी होती है तो भी परमात्मा वहाँ चला जाता है। और तुम तो भगवान की अति से प्रिय हो, तुम्हें ऐसे उदास क्यों हो रही हो? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोदिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। अरे भक्ति, तुम तो भगवान की बड़ी प्यारी प्राण प्रिया हो, तुम्हें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति ने कहा, बोले नारद जी ये कलयुग है और कलयुग में भक्ति की ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन प्यारे, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, हम लोग भी कहते हैं कि कलयुग में कहाँ भक्ति है, लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं, जो चाहत कल्याण की दृष्टि से कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो फल मिलता, जो भगवान के दर्शन मिलते, प्राप्ति होती, वो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मिल जाते हैं। मानस में कहा है, कृत्य जुग सब जो जीवे ज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी होते थे,
रहा है, उसमें यज्ञ करते थे और भगवान को यज्ञों का पुण्य समर्पित करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। द्वापर रघुपति पद पूजा, नर भव तराए उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान के विग्रह की सेवा करते थे और भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन याद रखना, सतयुग में हजारों वर्ष तक तपस्या करते, त्रेता में हजारों यज्ञ करते, द्वापर में भगवान